आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। कृष्णा बलराम चैनल में मैं कविता पांडे एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब परम शिव तत्व में मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ का संकल्प उदय होता है, तब परम शिव अमृत को अपने बाएं अंग पर मलते हैं। अमृत को मलने पर उनके वाम भाग से एक सुंदर पुरुष प्रकट होता है। उस पुरुष में सत्व गुण अधिक था। वह शांत, सौम्य, तेज से युक्त और गंभीरता का सागर था। परम शिव उस पुरुष से कहते हैं कि तुम मेरे वाम भाग से उत्पन्न हुए हो, तो तुम आने वाले सृष्टि में व्यापक रूप से समाओगे, अतः तुम्हारा नाम विष्णु होगा। विष्णु, तुम तपस्या करो, साधना करो कि एक नई सृष्टि हो। विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, चारों तरफ शून्य आधारहीन अंतरिक्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ तपस्या करूं, कहाँ बैठूं, कहाँ श्रम करूं और कहाँ चिंतन करूं। तब परम शिव ने अंतरिक्ष में 5 कोस लंबे एक नगर का निर्माण किया और उस नगर को विष्णु की बगल में स्थापित कर दिया। विष्णु उस नगर में स्थित होकर सृष्टि की कामना से तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान विष्णु जी के शरीर से जल की धाराएं बहने लगी और इतना स्वेद निकला कि उसने पूरे शून्य अंतरिक्ष को व्याप्त कर दिया। अंतरिक्ष में जल ही जल दिखलाई देने लगता है और उस जल में 5 कोस का वह नगर डूबने लगता है। जब जल का स्तर बढ़ता है तब विष्णु का ध्यान भंग होता है और अपने को जल में पाते हैं। उनको आश्चर्य होता है, यह कैसे हुआ, क्या हुआ, और आश्चर्य में वे चारों तरफ सिर घुमाकर देखते हैं। इस क्रम में उनके कानों का एक कुंडल उस नगर के एक खंड में गिर जाता है। जहाँ वह कुंडल गिरा वही मणिकर्णिका है। उस समय चूंकि धरती पानी के भीतर समा चुकी थी, अविमुक्त क्षेत्र पानी में चला गया था। विष्णु पुनः शिव का स्मरण करते हैं, भगवान, आपने मुझे तपस्या का आदेश दिया, लेकिन यह नगर जल में समा चुका है। परम शिव अपने त्रिशूल के अग्रभाग में उस नगर को धारण कर स्थिर बना देते हैं। वही नगर अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। शैवागमों में कहा है कि प्रलय के समय भी उस नगर का नाश नहीं होता। वह परम शिव के त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित है। सृष्टि समाप्त हो जाती है, सब कुछ परम तत्व में लीन हो जाता है, किंतु वह 5 कोस का नगर हमेशा शिव के त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित रहता है। बाद में पुनः पृथ्वी के बनने पर परम शिव उस नगर को पृथ्वी में स्थापित कर वहाँ वास करते हैं। उसी नगर को काशी कहा है। उसका दूसरा नाम आनंदवन और तीसरा नाम अविमुक्त क्षेत्र है। तो दर्शकों, आपने जाना कि तीर्थराज काशी किस प्रकार प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।